नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल राइट सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 35 तक सभी आर्टिकल्स को एक एक कर समझेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 या आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी या जबरन मजदूरी जैसी जो चीज़ें हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो इशू होते हैं, यानी कि मानव का खरीद बिक्री इत्यादि चीज़ों को इस अनुच्छेद के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है या प्रतिषेध किया गया है। फिर है अनुच्छेद 24 या आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का किसी कारखाने में या किसी माइंस में या किसी हैजार्डस एक्टिविटी में नियोजन को प्रतिषेध किया गया है या प्रोहिबिट किया गया है। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 या आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म फॉलो करने का, उसको प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, किंतु इसमें एक कंडीशन लगाया गया है कि आप जो भी धर्म फॉलो करेंगे या आप जिन प्रक्रियाओं को फॉलो करेंगे उसके कारण पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था, मोरलिटी यानी कि सदाचार और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 26 या आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि आप अपने धर्म से संबंधित प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, साथ ही अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन लगाया गया है कि आप जो कुछ भी करेंगे उससे पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और मोरलिटी यानी कि सदाचार या नैतिकता प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम एज टू पेमेंट्स ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब अगर कोई पैसा आता है जिससे कि किसी विशिष्ट धर्म का प्रमोशन होगा या अभिवृद्धि किया जाएगा तो उसमें टैक्स पे करने से छूट दिया गया है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस अनुच्छेद में 3 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लॉज 2 ये कहता है कि उस केस में क्लॉज 1 लागू नहीं होगा अगर किसी शिक्षण संस्थान का प्रशासन राज्य करता है किंतु वह किसी ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुआ है और वहां पर धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो इस केस में क्लॉज 1 में जो बात कहा गया था कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वह लागू नहीं होगा। इस अनुच्छेद का क्लॉज 3 ये कहता है कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक प्रयोजन में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इस अनुच्छेद में 2 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 ये कहता है कि ऐसे किसी भी नागरिकों का समूह जिनका अपना संस्कृति, लिपि या भाषा है, उनको अपने संस्कृति, लिपि और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार होगा। क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी व्यक्ति को धर्म, जाति या मूल वंश या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 30 या आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें भी दो क्लॉज हैं। क्लॉज 1 ये कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं यानी कि माइनॉरिटीज क्लास हैं, उनको अपने रुचि का शिक्षा संस्थान का स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। क्लॉज 2 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान से इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, इसको संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, जिसको कि हम लोग इस सीरीज के पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आप उस वीडियो को इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को एनफोर्स या लागू कराने के लिए उपचार, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस आर्टिकल में 4 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है और इसकी गारंटी संविधान देता है। क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स कितने प्रकार के होते हैं और रिट्स का क्या मतलब है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लॉज 3 कहता है कि संसद किसी अन्य न्यायालय को भी ये अधिकार दे सकती है ताकि वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सके। क्लॉज 4 कहता है कि इस संविधान में दिए गए प्रोविजन के अलावा किसी अन्य तरीके से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड या निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 या आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन एप्लीकेशन टू फोर्सेज। जो पुलिस फोर्स है या जो मिलिट्री फोर्स है यानी कि आर्मी है, उनके लिए ये जो अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो संसद को ये शक्ति दी गई है कि उनके रेस्पेक्ट में संसद इन शक्तियों में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है। जैसे कि पुलिस फोर्स और आर्मी में संगठन बनाना प्रोहिबिटेड है यानी कि मना है। अनुच्छेद 34 या आर्टिकल 34 रेस्ट्रिक्शंस व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू हो तब हमारे अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शंस किस प्रकार से हो सकता है। अनुच्छेद 35 या आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। यह अनुच्छेद ये कहता है कि इस पार्ट में यानी कि भाग 3 में जो भी प्रोविजन किए गए हैं, यानी कि जिन जिन चीज़ों को ऑफेंस बताया गया है, अपराध बताया गया है, उनके लिए क्या दंड होगा और फिर कुछ अन्य भी प्रावधान करने हैं, तो वो सारे प्रावधान जो हैं वो संसद करेगी कानून बनाकर, और इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होगा, राज्य के विधानमंडलों के पास इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 358 यानी कि अनुच्छेद 358। इसमें कहा गया है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। हम जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में आर्टिकल 352 दिया हुआ है। तो जब इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है तो आर्टिकल 19 के प्रोविजंस जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया था वो निलंबित हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि फंडामेंटल राइट से संबंधित ये 2 वीडियोज आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।